नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने आपको अगस्त और सितंबर के महीने में की जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दी थी। उसमें हमने जानकारी दी थी ऐसी फसलों की जो 50 से 70 दिन के लगभग में तैयार हो जाती है या उत्पादन देने लगती है। और इस वीडियो में हम आपको अगस्त और सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी सब्जियों की जानकारी देंगे जिसे आप 80 से 100 दिन के लगभग में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें आज्ञाता ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके या आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जानकारी दी थी पालक के बारे में, चौलाई के बारे में, धनिया के बारे में और मूली के बारे में और गाजर के पलरे के बारे में। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे इन फसलों के बारे में जो आपको 80 से 100 दिन के लगभग में उत्पादन देने लगेगी। अगस्त के महीने में आप ऐसी फसलों का चुनाव करेंगे जिनके कारण आपको आगे जाकर 2 महीने के बाद में जिन फसलों का रेट हाई होगा उन्हीं फसलों का आप चुनाव करें। लिए आप अपने इलाके के मार्केट को देख सकते हैं और वहाँ के आने वाले समय के भाव को देख करके आप इन फसलों में से उन फसलों का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले फसल शामिल की है खीरे की फसल, जिसकी खेती आप अगस्त के महीने में बीज की रुपाई करके बहुत ही अच्छा मुनाफा आप इसकी खेती में ले सकते हैं। आगे आने वाले समय में सर्दी आ रही है, उस टाइम पे खीरे का भाव थोड़ा सा डाउन होता है। तो अगर आप अभी अगस्त के महीने में इसकी खीरे की बुआई कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको अक्टूबर के लगभग में मिलने लग जाएगा और इसका उत्पादन पूरा अक्टूबर के लगभग में आपका ख़त्म भी हो जाएगा अगर आप अगस्त के महीने में खीरे की बुआई करते हैं तो। क्योंकि खीरे की फसल अगस्त के महीने में होने वाली बारिश के कारण पुरानी जो भी फसलें होती है लगभग समाप्त होने के लगभग होती है या उनका उत्पादन बहुत डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे हटा दी जाती है। तो आप अगस्त के महीने में खीरे की बुआई करें और आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको ये उत्पादन देने लगेगी, जिसमें आप अच्छा मुनाफा और आय कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो फसल आती है वो मेरी सबसे फेवरेट फसल है और मेरे सबसे पसंदीदा फसलों में शामिल है, वह है गेंदे की खेती। इसमें लागत बहुत ही कम आती है और हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको सबसे अधिक भाव इसमें कब मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप जुलाई के लगभग या अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के शुरुआती सप्ताह तक अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो आपको इसकी खेती में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपके पौधे पर नवरात्रा के अंदर फूल आने लगेंगे तो आपको इसमें दुगना तिगुना मुनाफा हो सकता है। हमारे यहाँ पे नवरात्रा के अंदर गेंदे का भाव होता है 60 से लेकर 100 रुपये के लगभग का, और दीपावली पे हमने पिछले साल भाव लिया था वो था 40 से 45 रुपये के लगभग का। और हम बहुत सालों से गेंदे की खेती कर रहे हैं और हमें पता है कि अगर हमने अभी इस टाइम पे जुलाई के महीने में गेंदे की रुपाई कर दी है तो हमारा गेंदा नवरात्रा के अंदर हमें डेफिनेट फूल देगा और अच्छा मुनाफा भी हमें उसमें मिलेगा। दूसरे नंबर पर आज जो फसल आती है वह है मिर्च की खेती। अगर आप अगस्त के महीने में मिर्च की रुपाई कर देते हैं तो सितंबर और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको मिर्च की खेती में फल ज़रूर मिलने लगेंगे। और उसमें अगर आप अगस्त की खेती में अगेती मिर्च आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे 30 से 40 रुपये का भाव आसानी से मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ पे अभी मिर्च जैसे जयपुरी अजमेर से आ रही है तो उनका भाव हमारे यहाँ पे अभी 70 से 80 रुपये के लगभग का है, जिनमें अलग अलग वैरायटी की मिर्च है और अलग अलग जैसे क्वालिटी की मिर्च है तो उनके अनुसार भी उनका भाव थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। पर अभी हमारे यहाँ पे 50 रुपये से लेकर 80 रुपये के लगभग में मिर्च का भाव थोक में है। तो तीसरे नंबर पर हमारी फसल है गोभी की खेती। हमारे यहाँ पे गर्मी में गोभी की बुआई नहीं की जाती है तो हमारे यहाँ पे अगेती खेती के रूप में अगस्त के महीने में गोभी की बुआई की जाती है। जो भी अगस्त के महीने में गोभी की रुपाई कर देता है तो उसे आने वाले समय में जब गोभी की फसल हमें फूल देने लगती है तो उस टाइम पे उसे 40 से 50, 60, 70 रुपये का भाव आसानी से मिल जाता है। क्योंकि गर्मी में जब गोभी की खेती की सप्लाई हमारे यहाँ पे होती है तो वो हमारे यहाँ पे जयपुर से या अजमेर के साइड से ही हमें यहाँ पे उपलब्ध होती है, तो वो बेड़ पर की जाती है और हमारे यहाँ पे बेड़ पर बहुत ही अधिक कम मात्रा में खेती की जाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे लोकल भाव गोभी का भाव भी बहुत अच्छा होता है और हमारे यहाँ के किसान उसको अगस्त के महीने में अधिकतम लगाते हैं। अगस्त के पहले हमारे यहाँ पे गोभी की बुआई नहीं होती है। अगस्त के महीने में भी जो गोभी की बुआई हमारे यहाँ पे होती है वो अगेती होती है। यहाँ पे सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में गोभी की बुआई होती है, जिनमें हमें उत्पादन तो अच्छा मिलता है पर हमारा भाव बहुत ही डाउन होता है।
तो इसके लिए आप अगस्त का महीने का चुनाव करें, सितंबर के शुरुआती सप्ताह में आप इसकी बुआई करें तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें मिल जाएगा। चौथे नंबर पर जो फसल आती है वह है पत्ता गोभी की। हमारे यहाँ पे पत्ता गोभी की बुआई होती है सितंबर या अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में हमारे यहाँ पे नॉर्मली बुआई पत्ता गोभी की होती है। जो भी किसान हैं वो अगस्त सितंबर के बीच में भी आप इसकी बुआई करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा भाव मिलेगा। हमारे यहाँ पे अभी जो गोभी की फसल आ रही है वो जयपुर साइड से आ रही है, तो उसका भाव हमारे यहाँ पे अभी 20 रुपये या 25 रुपये के लगभग का है, जिसमें पत्तों की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में आती है। और हमारे यहाँ पे जो फ्रेश पत्ता गोभी चलती है उसका भाव हम सितंबर में इसकी बुआई करेंगे तो भी हमें 20 से 25 रुपये का भाव हमें आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप अगेती पत्ता गोभी की बुआई करें या फिर आप पछेती पत्ता गोभी की बुआई करें जो आपको मार्च के लगभग में मिलने लगे। जैसे आप जनवरी में इसकी बुआई करें या पौध को लगा दें तो वो आपको फरवरी या मार्च में मिलेगी, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ इसमें मिल जाता है। तो आप समय का बहुत ध्यान रखें। अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आप फसलों का सही तरीके से सोचकर अपने एरिया के अनुसार इसका चुनाव करें। फसल आती है वह है प्याज की खेती। इसमें आप बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप अगस्त के महीने में प्याज की रुपाई कर देते हैं तो आप उसको कच्चे ही निकाल कर हरे रूप में ही उसको बेच सकते हैं। ये मेरे पहले वीडियो में शामिल होने वाली फसल है। इसका उत्पादन आप अगर हरे रूप में बेचते हैं तो आपको 50 से 60 दिन के बीच में आपको ये मार्केट में चली जाती है। और इसमें आपको वज़न भी प्याज से दुगना होता है क्योंकि ये हरे रूप में होती है, इसके पत्ते भी होते हैं तो उसमें आपको वज़न भी अच्छा मिलता है। और जैसे ही आप अगर इसका अक्टूबर के पहले बाज़ार में ले जाते हैं तो अक्टूबर के महीने तक भी हमारे यहाँ पे इसका भाव 20 से 30 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाता है। और हमारे यहाँ पे हरे प्याज की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है और इसकी डिमांड भी हमारे यहाँ पे बहुत अधिक है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।